आप देख रहे हैं फिल्म स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है फिल्म स्टडी के इस एनसीईआरटी श्रृंखला में। आज हम लोग क्लास 6 के लास्ट चैप्टर में पहुंच ही गए हैं अंततः। तो जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का, इतिहास का जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का, उसका चैप्टर नंबर आज हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, जिसका 12th है नाम। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप आराम से ले सकते हैं, आसानी से, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और इसका पूरा वीडियो आप जाके देख लें, 1 से लेकर 12 तक आज हो जाएगा, और इसको देख लें। और एक मास्टर वीडियो आएगा। मास्टर वीडियो में क्या है कि इसमें 1 से लेकर 12 तक का पूरा चैप्टर रहेगा, आप उसको भी देख सकते हैं, या तो आप सीरियल वाइज से देखें तो और अच्छा रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को चालू करते हैं, 12 नंबर टॉपिक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसी टॉपिक के साथ हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। आप जाके प्लेलिस्ट के वीडियो में आप पूरे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर इस चैनल का। तो ये देखते हैं चैप्टर नंबर 12। ये है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारत, चित्र, इमारत का मतलब बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग, और चित्र मतलब फिगर, ठीक है, और आपको किताबें मतलब बुक। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। ये है मरुत्स्वामी, ये लड़का, इसका नाम मरुत्स्वामी है। ठीक है, ये बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। कुतुब मीनार कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुतुब मीनार दिल्ली में उपस्थित है, लौह स्तंभ भी दिल्ली में उपस्थित है। तो यहाँ कुतुब मीनार है, इसके बाद उसने लौह स्तंभ दिखाने के लिए ले गया। ठीक है, धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। रैंप मतलब ये वाला, ये जो लगाया हुआ है, इसके सहारे यहाँ तक आना मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। मतलब ये जो अनुभव किया देखने का, उसको ये कभी नहीं भूल पाएगा। ताइए हम लोग देखते हैं लौह स्तंभ क्या है। तो ये लौह स्तंभ है, देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला बना हुआ है, ये लौह स्तंभ है। ठीक है, ये पूरे बिल्डिंग को लोहा का है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसको समझते हैं। लौह स्तंभ महरौली, जो कि दिल्ली में है। महरौली कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार के परिसर में खाड़ा या लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। लौह स्तंभ जो है लोहा का है। ठीक है, ये शिल्पकार द्वारा बनाया गया है। एक कुशलता का मतलब उसके बुद्धि, विवेक और इसके टैलेंट का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। ये जो लौह स्तंभ है, इसका ऊंचाई 7.2 मीटर है। वजन इसका 3 टन है। वजन कितना है? 3 टन है, से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय ही जानकारी हमें इस पर खुदे हुए अभिलेख से मिलती है। ये बना है कब? 1500 ईस्वी में बना है। ऐसे कैसे हमको पता चला? तो इस पे जो खुदा हुआ मतलब लेख है, इस पे खुदा हुआ लेख है, उसी से पता चला है कि ये बना है 1500 साल पहले। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। ये अभिलेख में, मतलब ये लौह स्तंभ में, एक राजा जिसका नाम चंद्र है, उसी का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। यानी चंद्र किस वंश का था? तो गुप्त वंश का था। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्ष के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ये लौह स्तंभ इतना फेमस क्यों है? क्योंकि देखिए, आज से 1500 साल हो गया इसका, इसमें जंग नहीं लगा है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये आश्चर्य की बात है। ठीक है, अब देखिए, ईंट और पत्थर की इमारतें। ईंट और पत्थर की इमारतें के बारे में बात करते हैं। ये तो लोहा का हो गया, अब ईंट और पत्थर का। हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूने स्तूप। स्तूप का मतलब क्या होता है? जो बौद्ध स्तूप आप देखते हैं, ठीक है, इसको स्तूप, जो कुछ इमारतें को देखने में मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो टीला। क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे, तो कभी बड़े, छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। देखिए, स्तूप क्या है? स्तूप की बात अगर कहें, स्तूप कहीं दिया होगा शायद, ये रहा, ये लगभग स्तूप का साइन है। ठीक है, सांची का महान स्तूप। ये देखिए, ये स्तूप देख रहे हैं ना, ये वाला ऊपर वाला चोटी में एक डिब्बा बना रहता है, ऐसे ऐसे डिब्बा बना रहता है। इसमें क्या होता है? तो जो बौद्ध के बड़े बड़े लोग थे, तो भगवान बुद्ध या बौद्ध भिक्षुक, उसमें से महान लोगों का इसमें क्या है कि किसी का दांत, किसी का हड्डी, किसी का राख जलाने के बाद वो सब चीजें रखा गया। ये समानता है। आकार कैसा भी हो, कहीं कहीं गोल भी मिला है, कहीं कहीं बड़ा मिला है, कहीं कहीं छोटा मिला है, तो आकार जैसा भी हो, लेकिन अगर कहें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यानी मतलब सिमिलर क्या है सभी में, तो सिमिलर यही है कि किसी में बौद्ध का क्या मिला है? अवशेष मिला, बौद्ध के अनुयायी या बौद्ध का अवशेष मिला। इस बात का ध्यान रखिए, जैसे में दांत, हड्डी, राख, ये सब चीजें मिली है। इसे धातु मंजूषा भी कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। धातु मंजूषा क्या कहते हैं? जो ऊपर में रखा गया है, ऐसे ये वाला, ये ऊपर में रखा गया है, आप देखिएगा,
स्तूप के ऊपर में, इसको धातु मंजूषा कहा जाता है, जिसमें बौद्ध या बौद्ध के अनुयायी का अवशेष रखा जाता है। ठीक है, बाद में टीले को ईंट से ढक दिया जाता था। ये जो टीला है इसको ईंट से ढक दिया जाता था, और बाद के काल में उस गुंबद यानी गुंबद नहीं होता है, गुंबद का कैसे बताएं आकार, यूं आकार है, ये गोल गोल टाइप का आकार, ठीक है, ये गुंबद वाला आकार जो मस्जिद वस्जिद में देखे होंगे, ढांचे को तरासे हुए पत्थर से ढक दिया जाता था, गुंबद आकार के इसको ढक दिया जाता था। ये गुंबद आकार के देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला ये गुंबद आकार के, इससे इसको क्या किया जाता था, ढक दिया जाता था। ठीक है, आइए, प्राय स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। यानी एक मान लीजिए ऐसे स्तूप है, इसके ऊपर स्तूप लगा हुआ है मान लीजिए, तो इसको चक्कर लगाने के लिए, इसको चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, स्तूप यहाँ नहीं रखा है, इसके ऊपर लगा हुआ है, तो स्तूप के चक्कर लगाने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, जिसका नाम क्या दिया जाता था, प्रदक्षिणा, जिसको कहते नहीं पंचकर्मा करना, यानी 5 बार घूमना किसी भी चीज को, मंदिर वंदिर को, तो उसको प्रदक्षिणा कहा जाता था। ठीक है, कौन सा पथ, प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। इस रास्ते को, जो एक घूमने वाला जगह होता है, जैसे ये मान लीजिए ये गोल है, इसमें घुमा जा सकता है, ये वाला गोल है, इसमें घुमा जा सकता है, तो यहाँ रेलिंग लगा दिया जाता था। ठीक है, जिसे वेदिका कहा जाता था। रेलिंग को क्या कहा जाता था, वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, वेदिका का मतलब प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों में से सजे होते थे। मान लीजिए एक जगह है, यहाँ से ऐसे घूमना है, तो जैसे इसको आप चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते थे, याद कीजिए, इसको क्या बोलते हैं, वृत्ताकार पथ। ठीक है, इसको प्रदक्षिणा बोलते थे। ठीक है, ये प्रदक्षिणा में एंट्री के गेट भी होता था, प्रवेश द्वार, इसको वेदिका बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता था, वेदिका। ठीक है, और इसमें रेलिंग लगे होते थे। ठीक है, इसमें रेलिंग लगे होते थे। अमरावती ढूंढिए, ये चित्र मानचित्र साथ में कह रहा है, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती में क्या होता था, बहुत बड़ा स्तूप था, लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। इसको सजाने के लिए, जो स्तूप है मान लीजिए, इसको सजाने के लिए बहुत सारा शिलाओं का मतलब पत्थर पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, यानी पहाड़ी को काटकर गुफा बनाया जाता था। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। अब एक मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसको काटने के बाद एक गुफा बना, मान लीजिए एक गुफा बन गया। ठीक है, इस गुफा में क्या किया जाता था, इसको सजाया जाता था, इस गुफा में इसको सजाया जाता था, इसमें काट काट के मूर्तियां भी बनाई जाती थी, चित्र भी बनाया जाता था गुफे के अंदर। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया। शुरुआत का जो हिंदू मंदिर था, इसी काल में लगभग निर्माण हुआ। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। मान लीजिए कोई एक मंदिर है मान लीजिए, इस मंदिर के जो एक गर्भगृह होता है, जैसे आप एंट्री करते हैं, जहां भगवान का मूर्ति होता है, मेन भगवान का मूर्ति, उसको गर्भगृह कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता था, गर्भगृह। ये पूरे पोजीशन को क्या कहा जाता था, मंदिर। क्या कहा जाता था, मंदिर। ठीक है, स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। मंदिर में क्या करते थे, यहाँ पर पुरोहित का मतलब ब्राह्मण लोग धार्मिक यानी धर्म के अनुष्ठान यानी पूजा पाठ करते थे, और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। यानी सिंपल सी बात है, गर्भगृह को, यानी मान लीजिए एक मंदिर है, ये मंदिर है, और एक मंदिर ए है, और एक मंदिर ए है, इसका ऊंचाई मान लीजिए इतना है, और इसका ऊंचाई मान लीजिए इतना है, और इसका ऊंचाई इतना है। तो ये बताइए, इसमें दिखाया जाता था कि जिसका ऊंचाई ज्यादा है, इसी में भगवान का गर्भगृह है। ठीक है, बाकी ये सब दूसरे मंदिर है जहां गर्भगृह नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। ऊंची शिखर का मतलब गर्भगृह का ये पहचान है, जिसे शिखर कहते हैं। ये ऊंची शिखर को हम क्या कहते थे, शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी बरती जाती होगी। सिंपल सी बात, इतनी ऊंची अगर निर्माण कर रहे हैं तो इसके लिए सावधानी बरती जाती होगी। ठीक है, देखिए सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है, ये वाला जो देख रहे थे। इस तरह के स्तूप का निर्माण कई 100 साल पहले चलता रहा, बहुत साल तक ये चलता रहा। देख रहे हैं ये स्तूप का निर्माण, ये कितना इंपॉर्टेंट स्तूप है, सांची का स्तूप है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद शासकों के काल में जोड़े गए। जो ईंट का प्रयोग किया गया है सांची के स्तूप में, ये अशोक के समय किया गया है, जबकि रेलिंग जो बना है, ये अशोक के बाद वाले जो शासक हैं उन्होंने इसको जोड़ा है, यानी बनाया है। अब ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो चित्र देख रहे हैं, ये क्या है, अमरावती की शिल्प कीर्ति है। अमरावती का क्या है, ये शिल्प। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, ये कुछ है आपका पॉइंट, ये सब ये गर्भगृह वाला रास्ता है। ठीक है, ये देखिए, ये योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। कैसा, मंडप नाम की एक जगह। यह एक सभागार होता था। क्या होता था, मंडप को सभागार कहते हैं, जहां लोग इकट्ठा होते थे।
मंदिर अगर जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा तो बहुत बड़ा जगह होता है, इसको हम मंडप कहते हैं या इसी को सभागार कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। महाबलीपुरम एहोल को ढूंढिए, एक मानचित्र 7 दिया उसमें। इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। क्या चीज से बने हैं? पत्थर से। उत्कृष्ट का मतलब सुंदर सा मंदिर है। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे मैं आज इस मंदिर को देखिए, ये वाला, ठीक है, ये मंदिर को देखिए, ये भी मंदिर है, एक ये भी मंदिर है। जैसे एंट्री किए, ये वाला जो आप देख रहे हैं मंडप है। अब जो लंबा है मंदिर, जो बड़ा है, जैसे ये है, ये ऊंचाई है, तो इसी में गर्भगृह होगा, इसी में क्या होगा? गर्भगृह होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये मंदिर है, आप इसको पढ़ लीजिए महाबलीपुरम का। ये महाबलीपुरम का मंदिर है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर आइएगा तो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो एक कैसे बनाए जाते थे, तो देखते हैं। स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। जब मंदिर और स्तूप की बात करेंगे बनवाने के लिए, तो उसमें बहुत सारी अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। अगर बात करेंगे बनवाने के लिए, तो धन बहुत ज़्यादा खर्च होता था। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। तो मंदिर हुआ या स्तूप हुआ, ये दोनों चीज़ बनाने का निश्चय राजा और रानी ही करते थे। इसका रीज़न एक कहीं ना कहीं ज़्यादा धन खर्च होना था। पहला काम इसमें अगर बात करेंगे, तो अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। शिलाखंड का मतलब पत्थर, ठीक है, शिलाखंड का मतलब पत्थर। इसको खोद कर निकालना पड़ता होगा। कैसा? तो जो अच्छे किस्म का पत्थर हो, है कि नहीं। पहाड़ में से जब पत्थर को काटिएगा तो कुछ अच्छा पत्थर हो, उसी को आप निकाल के मंदिर बनाने के लिए यूज कीजिएगा। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर, यानी सिंपल सी बात है, कहाँ पर मंदिर बनेगा, कहाँ पर स्तूप बनेगा, तो ऐसे स्थान को भी सोच समझकर तय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद शिलाखंड को पहुंचाना होता था। तो मान लीजिए मंदिर अगर यहाँ बनना है, तो यहाँ पर से पत्थर काटा जाएगा और इस पत्थर को फिर यहाँ पहुँचाया जाएगा। तो पहले स्थान भी चुनना है ना, ज़्यादा खर्च भी होना। फिर शिलाखंड को खोदना, खोद कर फिर वहाँ पहुँचाना। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ पत्थरों को काट कर छाँट कर तराशने के बाद खंभा बनता था पत्थर का। दीवारों की चौखट, फर्श तथा छत का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। इतनी सारी काम होती थी। धन का ज़्यादा खर्च होना, अच्छे किस्म का पत्थर को ढूंढना, उसके बाद अच्छे किस्म का अगर मिल गया तो जगह ढूंढना जहाँ पर मंदिर बनेगा। अगर स्थान मिल गया तो फिर उस स्थान पर शिलाखंड जो है, यानी पत्थर है, ये वाले जो आप पत्थर देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर होते थे। देखिए इस पत्थर को लगाया गया है ना, पत्थर को काटा गया है। इस जो देख रहे हैं आप खंभा, इस खंभा को भी कहीं ना कहीं बनाया गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को एक जगह एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट देखें, अगर इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकार को सारा खर्च संभवतः राजा और रानी ही देते थे। यानी इतने जो खर्च होती थी, इसका सारा खर्च कौन उठाते थे? राजा और रानी। इसके अतिरिक्त इन स्तूप या विहारों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। मान लीजिए कोई एक मंदिर बन गया, जैसे ये देख रहे होंगे, यही बन गया, और यहाँ पर जो भक्त आते थे, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, किसी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भक्त आते थे, तो ये लोग अपने साथ उपहार लेकर आते थे। इस उपहार का यूज अगर बात करेंगे, तो इस उपहार का यूज क्या होता था? तो ये मंदिर को सजावट करने के लिए इसको किया जाता था, उपहार को। जैसे हाथी का दांत का काम करने वाले श्रमिक, जो व्यक्ति हाथी के दांत में काम करते थे, वैसे श्रमिक यानी मजदूर के संघ ने सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति था, हाथी का दांत में वर्क करते थे, हाथी के दांत को छटना वटना, उसमें वो श्रमिक यानी मजदूरी करते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो सांची का स्तूप है, एमपी में है, सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर अलंकृत प्रवेश द्वार, यानी जो प्रवेश द्वार होता है कोई मंदिर है, इसका अगर प्रवेश द्वार की बात करेंगे, तो इसको सजाने के लिए खर्च वो व्यक्ति दिया था जो श्रमिक था, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हैं। देखिए बात क्या है कि जब कोई व्यक्ति पैसा देता था मंदिर में या कहीं पर, तो इनका नाम इस मंदिर में या ये खंभे जो बनते थे, इस खंभे में खोदा जाता था कि भाई ये फलाना आदमी ने इतना पैसा दिया है। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट रहे।
कि मंदिर बनाने का क्या क्या प्रक्रिया है और स्तूप। थोड़ा सा मैं आपको फिगर दिखा दूं, है ना। तो ये फिगर देखिए, ये एक फिगर है। ये देखिए, ये पत्थर है, ये पत्थर को काट के ऐसा कुछ बनाया जाता है, पैर बनाया जाता है, हाथ बनाया जाता है, ये सब चीज़ें ये पत्थर से डिजाइन किया गया है। बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए, जैन लोगों के लिए रहने के लिए ये लोग पत्थर से बनाते थे। जैन लोग इसी घर में जाकर अपना पूजा पाठ या साधना करते थे। यहाँ लिखा भी हुआ होगा, देखिए। उड़ीसा का जैन मठ है ये, जो आप देख रहे हैं, ये जैन मठ है। कहाँ का? तो उड़ीसा का। एक पहाड़ी को खोदकर इन्हें 2 मंजिल इमारतों को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखिए, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये वाला, इसमें आप देखिएगा तो इसमें क्या है कि जैन भिक्षु रहते थे। ये वाला में, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और इसमें ध्यान करते थे। ठीक है। नीचे देखिए, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित एक मूर्ति का चित्र है। ठीक है। ये वाला एक मूर्ति का चित्र देख रहे हैं, इसको पत्थर से बनाया गया है। इसको क्या चीज से डिजाइन किया गया? पत्थर से डिजाइन किया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइए, ये देखिए, ये भी डिजाइन किया गया है। कितना सुंदर ये मूर्ति है, ये भी डिजाइन किया गया। ये देखिए क्या है? अजंता की गुफा। ठीक है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। मसालों की रोशनी क्या है? एक कटोरा जैसा ऐसा बनाया जाता है, इसमें आग लगा जाता है, जिसको हाथ में आदमी पकड़ के रखता है, इसको मसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसाल। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। सोचिए, ये जो चित्र बनाया गया है ये लगभग 1500 साल पहले बनाया गया और आज भी देखने के बाद ये चमकता है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। देखिए, जो व्यक्ति ऐसे सब फिगर को बनाए हैं, ऐसे सब, तो इनका जो बनाने वाला चित्रकार है वो अज्ञात है। इसका अभी नाम गाँव नहीं पता चला है। ये व्यक्ति अज्ञात है। दूसरी बात, ये 1500 साल से बनी हुई मूर्ति है लगभग, आज भी बहुत चमकता है, यानी चमकदार आज भी है। ठीक है, तो ये चमकदार है, 1500 साल से बनी है तभी ये चमकदार है। ठीक है। ये अजंता की गुफाएं की है। नेक्स्ट ये बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ अजंता के चित्र हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकों की दुनिया। किसकी दुनिया? पुस्तकों की दुनिया। तो आइए हम लोग देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। महाकाव्य की रचना की, बहुत सारे पुस्तकों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। अब ये महाकाव्य में क्या क्या है? तो स्त्री और पुरुष की वीर गाथा, यानी वीर गाथाएं का मतलब उनकी बहादुरी का कुछ कथाएं हैं, और देवता की कथा है। ठीक है। करीब 1800 साल पहले, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसमें है? तो तमिल में, तेलुगु में नहीं है, तमिल में है। रचना इलांगो नामक, कौन सा व्यक्ति? इलांगो नामक कवि ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्पाधिकारम किसका था? तो इलांगो का, ये याद रखिए। ठीक है। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। ठीक है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। ठीक है। वह पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और दोष से भर गई, रोष से मतलब गुस्सा से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। देखो ये कितनी बड़ी बात है। इस बात को आप एक बार कहानी के तौर पे पढ़ लीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या है कि एक तमिल रचना है जो 1800 साल पहले रची गई थी, उसका नाम क्या है? शिल्पाधिकारम। उसमें एक कहानी है कि एक व्यक्ति कोलवन था। ठीक है, ये व्यापारी था। ये इसकी पत्नी थी कन्नगी और एक प्रेमिका थी जिसका नाम था माधवी। माधवी, ये दोनों प्रेम करते थे। ये दोनों छोड़कर कहाँ चले गए? मदुरई, जो कि साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु के पास है। और ये जाकर क्या किए? तो वहाँ का एक पांडे राजा था, उसने चोरी के इल्जाम लगाकर कोलोन पे क्या किया? उसको प्राणदंड दिया। और देने के बाद क्या हुआ कि उसकी जो प्रेमिका थी, कौन सा, क्या नाम था उसका? माधवी। उसने क्या किया? विनाश कर दिया। किसको? पूरे मदुरई को। तो यही कहानी था, तो आप इसमें देखना। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन। शिल्पाधिकारम किसका था? तो अभी जस्ट हमने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए इसको याद रखिएगा, इलंगो का। ठीक है, इलंगो का था शिल्पाधिकारम। इससे लिया गया एक वर्णन है। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। किसकी दुख? कन्नगी।
ओ मेरा दुख तो देखो, ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से साना हुआ ही पड़ा है। अरे वाह, क्या बात है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। गोधली का मतलब शाम का टाइम होता है, ठीक है। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुकों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो ये बात आप जो कहानी भी पढ़े हैं, ये किसका है? तो ये है कनगी का। और ये कनगी कौन थी? तो वही कोलन की पत्नी थी, ठीक है। तो ये कहना यही चाह रही कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति को राजा मार रहा है तलवार से निर्दोष को व्यक्ति को मार रहा है, क्या ईश्वर नहीं है? तो इस कहानी का मतलब यही था, ठीक है। तो उसका दर्द भरा कुछ वर्णन था। तो एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलई, देखिएगा तमिल का दो हो गया, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार, बहुत इंपॉर्टेंट, द्वारा लिखा गया था। एक किसने लिखा? तो सतनार ने लिखा, ठीक है। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। किसकी? तो जो वही कोलन है और उसका प्रेमिका कौन थी? माधवी, इसका बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी, भूल गई थी। उनकी पांडुलिपियों दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। देखिए जो छोटी छोटी बातें, पांडुलिपियाँ खोना, ये सब मैं बहुत पहले बता चुका हूँ डिटेल में। ये सब क्या था नहीं देखें तो आप वीडियो जाकर देख लें पीछे वाला। तो दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली, पहले खो गया था फिर बाद में मिल गया। अन्य लेखकों की बात करेंगे, जैसे कालिदास थे, जिनके बारे में आप अध्याय 11 में पढ़े थे। संस्कृत में लिखते थे ये कालिदास, आपको पता ही होगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय को दरबार में रहते थे, जो गुप्त वंश के थे, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जो सम्राट अशोक के दादा थे। तो ये सब चीज, कुछ रचनाएं हुआ, कुछ किताब हुआ। मेघदूत का श्लोक देखते हैं, ठीक है। तो मेघदूत, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत। ये मेघदूत क्या है? तो एक रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा ये रचना लिखा गया मेघदूत। एक अंश दिया गया है, यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। विरही का मतलब एक प्रेमिका, ठीक है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बरसात के जैसा सोच रहा है, बरसात के बादल से अपना संदेश पहुंचाना चाह रहा है कि ये बादल है और ये इसके प्रेमी के पास ये बादल लेके जाएगा, संदेश लेकर जाएगा। तो देखो देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। कोई हवा है जो उत्तर की तरफ बह रही है, उत्तर की तरफ बह रही है, और इसको बताया है कि संदेश वाहक है। यही हवा संदेश वाहक है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। देखिए ये सब चीजें जो है आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ये सब चीजें आपको मेन सोर्स में लिखने के लिए कभी कभी काम आ जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल से नहीं है कि आपको पीटी के फैक्ट्स या किसी भी चीज से इंपॉर्टेंट है। बस एक कहानी है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो रही है, तो आप इसको देख लें। कालिदास को प्राकृतिक प्रेमी कहा जा सकता है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक से जोड़कर हर एक चीज को इन्होंने दिखाया है, तो प्राकृतिक प्रेमी कहना कहीं गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। संरक्षण का मतलब बचाना, संकलन का मतलब एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना। तो पुरानी कहानियों को इकट्ठा करना और संरक्षण करना, बचा के रखना। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। तो पुराण भी इसी काल में लिखा गया। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन या पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण, ठीक है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। तो पुराण में किसका है? तो विष्णु जी का है, शिव जी का है, दुर्गा और पार्वती का कहानी है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसमें क्या दिया गया है? विधि दिया गया है। किस चीज का विधि? तो पूजा का विधि। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां दी गई है, यानी पूरे संसार का सृष्टि कैसे हुआ और राजा क्या रहा है संसार का, उसके बारे में भी इसमें वर्णन दिया गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। किस चीज में लिखे गए हैं? संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यानी स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। वे भी इसे सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, बट
सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनते थे। तो पुराण का पाठ कौन करता था? तो पुजारी करते थे। बात ध्यान रखिएगा। दो संस्कृत महाकाव्य है, अगर बात करेंगे तो संस्कृत का दो महाकाव्य है। कौन कौन सा? एक है महाभारत और एक है आपको रामायण। लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। आपसे तुम में भी से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे, यानी आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ये कहानी को समझते होंगे। सब क्या? सब लोग जानता होगा। तो महाभारत कौरव और पांडे, कह सकते हैं आप, कौरव और पांडे के बीच युद्ध की कहानी है। महाभारत क्या है? तो कौरव और पांडे के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश, याद रखिएगा, पुरुवंश, राजधानी हस्तिनापुर, पुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए पुरुवंश में झगड़ा हुआ। एक तरफ कौरव था और एक तरफ पांडे थे। ठीक है, यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। माना जाता है कि जो पुराण है और महाभारत है, ये दोनों को एक व्यक्ति लिखे थे, जिनका संकलन किए थे, लिखे नहीं थे, संकलन किए थे, इकट्ठा किए थे। वो कौन किए थे? तब व्यास, महर्षि व्यास। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। का भगवत गीता कहाँ है? तो महाभारत में, जिसके बारे में आप अध्याय 10 में पढ़ चुके। मैं आपको अध्याय 10 में पढ़ाया था भगवत गीता से रिलेटेड। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। सिंपल सी बात है, रामायण की जो कथा है वो किसके बारे में है? तो राम के बारे में। राम कहाँ के थे? तो कौशल। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या, कौशल की राजधानी कहाँ थी उस समय? अयोध्या। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा राम के समय कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। संस्कृत रामायण यानी रामायण जो है संस्कृत में है, उसका अगर लेखक की बात करेंगे तो कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि कौन है? वाल्मीकि। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। बहुत लोग आम लोगों द्वारा कुछ कहानियां कही जाती है। आम लोगों को भी कहानियां कहते हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, आम लोग होते हैं, ये लोग भी कहानियां कहते हैं। आपको भी याद होगा कि बचपन में दादी आपको कहानियां सुनाया करती होगी। तो कविताओं और गीतों की रचना करते थे आम लोग भी, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटक खेलते थे आम लोग। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियां के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। कुछ कहानियां हैं जातक है, जैसे पंचतंत्र है। अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। ये सब नॉर्मल कहानियां स्तूप के रेलिंग वोलिंग पर और अजंता की गुफा जैसे जगहों पर इसको मतलब दर्शाया जाता था या लिखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बंदर राजा की कहानी। एक कहानी है बंदर और राजा की, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आराम आराम से पढ़िए, टेंशन ना लें, बहुत मैं आसानी से पढ़ा रहा हूँ आपको। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। किसका राजा हुआ? बंदर का। वो हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। अनुयायी का मतलब जो उसको अपना राजा मानते थे, अनुयायी का मतलब जो उसके भक्त थे। इस सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। एक आम का पेड़ था, ये सभी के सभी बंदर को उस पेड़ का फल बहुत पसंद था। ये आम बड़े मीठे होते थे। ये आम कैसे थे? बहुत मीठे थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। इतना ये स्वादिष्ट आम था कि धरती जैसे जगह पर ऐसा स्वादिष्ट आम नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते बनारसी पहुंचा। एक आम था जो गंगा नदी में गिरा, हिमालय की बात है, तो गंगा नदी में गिरा और वो बहते बहते कहाँ पहुंच गया? तो बनारस पहुंच गया आम। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। जब आम नदी में पहुंचा तो उस समय वहां का राजा यानी बनारस का राजा नदी में नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसे चख कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों को देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ियों पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारी ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी।
और उसने उन्हें मार डाला। किसको? बंदर को मार डाला। फैसला किया, बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। ठीक है, उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। ठीक है, उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वो इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा, यानी मरने के करीब होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। ठीक है, बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। महाभारत में महाभारत नहीं है, मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ये देखिए, ये कुछ दिखाया गया है। ये बंदर सब है। ठीक है, ये सब के सब क्या है? ये बंदर है। आप जो देख रहे हैं यही पेड़ है, ये पेड़ है। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखाया गया। कितना सुंदर है, सोच के देखिए सब चीजें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुत सुंदर कर ली विज्ञान की पुस्तकें। ठीक है, इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, संस्कृत में आर्यभट्टियन नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्ट का एक किताब था आर्यभट्टियम। उसमें मतलब इसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इन्होंने कहा कि डे और नाइट जो होता है ना, डे नाइट, ये इसलिए होता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, उसकी वजह। सोचिए, सन के चारों तरफ नहीं, अपनी धुरी पर, एक कह रहे हैं अपनी धुरी पर, जबकि लगाता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होती है। तो वृत्त की परिधि जो है इन्होंने खोज के निकाला था, वृत्त की परिधि। और दिन रात का होना इन्होंने ही बताया था, दिन रात के होना। ठीक है, शून्य का खोज भी इन्होंने ही किया था, आर्यभट्ट ने। इनका किताब का नाम क्या है? आर्यभट्टियम। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शून्य का खोज भी किसने किया था? तो वो किए थे शून्य का आर्यभट्ट ने। अन्यत्र चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, अन्यत्र चीज में कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताब हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का भी उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले लून नामक व्यक्ति ने किया था। कहाँ पर? तो चीन में। उसने पौधों के रेशे, कपड़ों, रस्सियों, पेड़ की छाल और पीट पीट कर लुगदी बनाकर पानी में भिगो दिया। फिर उसे लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ दिया और सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथों से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं छोड़िएगा मत, इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़िएगा। अन्यत्र चीज है, इसका मतलब उस समय भारत में क्या होता था वही दुनिया में क्या हो रहा है वो बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? उपयोगी शब्द है कुछ। उपयोगी शब्द में स्तूप हमने बताया था आपको, मंदिर बताया था, शिलाखंड से बनता है। चित्रकला, उस पर चित्र किया जाए, जैसे अजंता के चित्र। महाकाव्य, रामायण और महाभारत। कहानियां हम लोग पढ़े, बहुत सारी कहानियां पढ़े। पुराण पढ़े, पुराण और महाभारत एक समय लिखा गया था व्यास के द्वारा। और गणित, गणित में हम लोग आर्यभट्ट को देखें, विज्ञान में भी आर्यभट्ट को देखें, एक कुछ चीजें रही। ठीक है, स्तूप यहाँ जान लगा लीजिएगा। स्तूप है, शिखर है, मंडप है, गर्भगृह है, प्रदक्षिण पथ है। नेक्स्ट देखिए, अगर तिथिया की बात करेंगे तो स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले किया गया था। अमरावती 200 साल पहले। ठीक है, कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले। और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। मतलब वो ये सब सारी चीजें एनसीईआरटी, ये चैप्टर नंबर 12 था। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो हिस्ट्री है, एनसीईआरटी का हिस्ट्री, ये कंप्लीट कर लिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप उसका भी प्लेलिस्ट, इसका टोटल प्लेलिस्ट आप देखिएगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक है। आप इसको पढ़िएगा, सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। तो चलिए आज इतना ही तक, धन्यवाद।